हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने ऑल अपडेट चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति में हमारा टॉपिक रहने वाला है हवेलियाँ। तो इस पे हवेलियों पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारे 25। तो ये आपके टॉप 25 क्वेश्चन हैं। आप इनको टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं और अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये आपके बार बार पूछे गए प्रश्न हैं और ये आपके पेपरों में यानी कि एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो इसके लिए आप इन क्वेश्चनों को लगाना और अच्छे से इनको पढ़ना। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, राजस्थान में हवेलियों का प्रमुख निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो राजस्थान में हवेलियों का प्रमुख निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? ए ऑप्शन 14वीं शताब्दी में, बी ऑप्शन 15वीं शताब्दी में, सी ऑप्शन 17वीं से 18वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में। तो इसका आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन 17वीं से 18वीं शताब्दी में। लेकिन कुछ ये आपका 17वीं शताब्दी है, ये आपका छोटे छोटे स्तरों से स्टार्ट हुई थी। तो इसमें आपके 17वीं शताब्दी में आपके छोटे छोटे स्तर बने थे हवेलियों के, और आपका स्वर्ण युग कहा जाता है आपकी 18वीं से 19वीं। तो सबसे ज़्यादा आपका मेन काल यही है, स्वर्ण यानी कि 18 से 19वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। और ये आपके शेखावटी क्षेत्रों में इसका निर्माण हुआ है हवेलियों का, जिसमें आपके स्थान है झुंझुनू, सीकर, चूरू, ये आपके सबसे प्रसिद्ध स्थान है। और आपको मैं बता दूं कि ये आपके जो यानी कि जो बड़े वर्ग के लोग थे वही इन हवेलियों का निर्माण करवाते थे, जैसे कि आपके व्यापारी वर्ग के लोग थे जो आपके इन हवेलियों का निर्माण करवाया था। तो ये आपके मैंने बताया था कि छोटे स्तर पर 17वीं शताब्दी में बनने स्टार्ट हुए थे आपकी हवेलियाँ, और आपके स्वर्ण काल कहा जाता है 18वीं से 19वीं शताब्दी को। तो ये आपको याद रखनी है। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, हवेली शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ क्या है आपका? किला है, महल है, विशाल घर है, मंदिर है। तो हवेली आपको मैं बता दूं, हवेलियाँ तो बड़ी होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो इसमें किला होने वाला, महल होने वाला, विशाल घर या मंदिर। तो इसमें मंदिर तो होगा नहीं, क्योंकि मंदिर आपका पूजा का स्थान है। हवेली आपका रहने का, वो आपकी शाही स्थान है। तो इसमें आपका रहने वाला है सी ऑप्शन, विशाल घर, यानी कि शाब्दिक अर्थ रहने वाला है इसका विशाल घर, यानी कि इसको बड़ा घर, महलनुमा भवन, आवासीय प्रसाद, ये आपके इसके नाम रहने वाले हैं। ये प्राचीन समय में हवेली शब्द का प्रयोग बड़े यानी कि बड़े और भव्य भवनों, महलों या रईसों के विशाल घरों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जो रईस यानी कि जो बड़े वर्ग के लोग हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, वही उन्हीं लोगों ने इसका निर्माण किया था, किसका? हवेलियों का। तो ये आपके राजस्थान और गुजरात के व्यापारी वर्ग और अमीर परिवार के जो अपने आर्थिक स्थिति से अच्छे हैं, संपन्न हैं, वही लोग इन हवेलियों का निर्माण करवाते थे और वही अपने निवास स्थान को हवेली कहलवाते थे। यानी कि जो भी वो अपने बड़े बड़े महल या हवेली बनवाते थे, तो वो उन्हीं को हवेलियाँ कहलवाते थे। तो ये आपको याद रखनी है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन, राजस्थान की हवेलियाँ मुख्यतः किस शैली में बनी हुई हैं? तो किस शैली में बनी हुई है? ए ऑप्शन इंडो इस्लामिक शैली, राजपूत मुगल शैली, नागर शैली या द्रविड़ शैली। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आपका बी ऑप्शन, राजपूत शैली, यानी कि राजपूत मुगल शैली। तो इसमें आपको मैं बता दूं, राजपूत शैली में क्या आता है? आपकी ऊंची दीवारें, विशाल प्राचीर, झरोखे, चबूतरे, बालकनियाँ वो होती हैं जो आपकी जो उस समय की रानियाँ थी, जो मतलब औरतें थी, वो बाहर नहीं निकलती थी। तो वो आपके जो बाहर का दृश्य था, यानी कि जो भी मेला या फिर कोई भी खेल दिखाने वाला, या फिर हाथियों की वो, या फिर रस्सियों वाला जो भी खेल आता था, वो उस बालकनी से यानी कि झरोकों से झांका करती थी उनकी रानियाँ। और उनकी जो खिड़की दरवाजे थे वो नक्काशीदार दरवाजे थे, और उनके आंगन भी। तो ये नक्काशी यानी कि नक्काशीदार इनके दरवाजे थे। यानी कि पहले जो घर या हवेली बनाया करते थे, तो उन पर विशेष ध्यान दिया करता था क्या शैली लगाएं और अच्छे से डिज़ाइन करें। उस समय पर बहुत बारीकी से काम किया जाता था। तो ये आपको याद रखनी है। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो राजस्थान की हवेलियाँ ज़्यादातर किस स्थानों पर पाई जाती हैं? तो ढूंढान, शेखावटी या मेवाड़, आपके 3 ऑप्शन हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूँ, आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन, शेखावटी क्षेत्र, यानी कि शेखावटी क्षेत्रों में
आपके महलों का निर्माण हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था आपका झुंझुनू, सीकर एंड चूरू आदि स्थानों पर आपकी हवेलियों का निर्माण किया गया है और ये आपका शेखावटी क्षेत्र में बने हुए हैं। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन, हवेलियों की दीवारों पर कौन सा चित्रांकन प्रमुख है? तो कौन सा चित्रांकन प्रमुख है? ए ऑप्शन पौराणिक कथाएं, प्राकृतिक चित्र, युद्ध दृश्य या जनजीवन। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आपका ए ऑप्शन पौराणिक कथाएं। पौराणिक कथाओं में आपका क्या होता था कि आपके रामायण, यही तो आपके पौराणिक कथाएं, महाभारत और आपकी कृष्ण लीलाएं, ये आपके इनके जो दृश्य थे वो इनको अंकित किया जाता है। इनकी दीवारों पर नक्काशीदार दरवाजे बनाए जाते हैं और भगवान कृष्ण की रासलीलाओं का चित्रण है। गोवर्धन धारण, यानी कि जैसे कि आपके कान्हा जी ने कन की उंगली पर गोवर्धन धारण किया था, उसके चित्रांकन है। बांसुरी बजाते हुए कृष्ण, गैये चराते हुए कृष्ण, इस तरह के आपके हवेलियों पर चित्रांकन किए जाते थे। यानी कि बहुत अच्छे तरीके से हवेलियों को बनाया जाता था, उनको सजाया जाता था और उन पर विशेष ध्यान दिया जाता था किस प्रकार से हम अपनी हवेलियों का चित्रांकन करवाएं। तो ये आपको याद रखनी है अच्छे से और ये आपको अच्छे से पढ़नी है। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन, हवेलियों का उपयोग यानी कि हवेलियों में उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्री क्या थी, यानी किससे बनाया जाता था? तो इस ए ऑप्शन संगमरमर, बलुआ पत्थर, काले पत्थर, चूना। तो इसमें आपके ये सभी आते हैं वैसे तो, लेकिन इसमें आपका प्रमुख रहने वाला है बलुआ पत्थर, यानी कि बी ऑप्शन बलुआ पत्थर। इसमें आपके पत्थर हुआ करते थे। पत्थर किस प्रकार के हुआ करते थे आपके, यानी कि पत्थर हुआ करते थे आपके पीले बलुआ पत्थर, पीले बलुआ पत्थर और आपके गुलाबी, लाल, ये आपके पत्थर हुआ करते थे। तो इनसे ही आपकी हवेलियों का निर्माण हुआ था, जैसे कि लाल पत्थर से, गुलाबी पत्थर, पीले बलुआ पत्थर से। और आपके मैं बता दूं कहीं कहीं पर आपके होते थे संगमरमर और चूना, संगमरमर और चूना, इन चीज़ों का भी प्रयोग किया जाता था। और इनके साथ साथ आपको लकड़ी से आपके नक्काशीदार दरवाजे जो अच्छे से उन पर डिज़ाइन बनाया जाता था। और आपके लोहे में आपका पीतल हुआ, सिल्वर हुआ, ये आपके लोहे हुए, ये आपके यूज़ किए जाते थे। हवेलियों में उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्री थी ये। तो इसमें आपका वैसे करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन बलुआ पत्थर, यानी कि पत्थरों का ज़्यादा उपयोग हुआ करता था। तो इसमें आपके सभी प्रकार के पत्थर आ जाएंगे, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन, हवेलियों का निर्माण प्राय किस वर्ग के लोग करवाते थे? तो किस वर्ग के लोग करवाते थे? किसान, व्यापारी वर्ग के, शासक वर्ग के, साधु संत वर्ग के। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन व्यापारिक वर्ग, क्योंकि व्यापारिक वर्ग ये आपके आर्थिक रूप से धनी होते थे और इनका व्यापार अच्छा खासा होता था। तो यही लोग हवेलियों का निर्माण करवाते थे और ये मारवाड़ी व्यापारी थे जिन्होंने हवेलियों का निर्माण करवाया था और अमीर लोग ही हवेलियों का निर्माण करवाया करते थे। यह आपका 8 नंबर क्वेश्चन, हवेलियों का आंगन क्या कहा जाता था? हवेलियों का आंगन क्या कहा जाता था, यानी कि पुराने समय में चौक, मंडप, बरामदा या गुंबद। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन चौक। चौक को हम आंगन भी कहते हैं, चौक कहते हैं। ये आपके प्राचीन नाम है, यानी कि जो भी अभी भी इस समय में भी जिसके घर बड़े हैं, यानी कि जिन लोगों के घर बड़े हैं उनके घरों के बीच में आंगन छिका होता है और ये यहाँ पर अपने मेहमानों को या रिश्तेदारों को बैठाया करते थे, जहाँ पर खुली हवा, आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे खाट बिछाकर गर्मियों में उनकी मतलब खातिरदारी किया करते थे। तो इसी तरीके से चौक में मेहमानों की मेहमान नवाजी किया करते थे। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये आपका 9 क्वेश्चन, हवेलियों में स्त्रियों के लिए बनी अलग जगह क्या कहलाती थी? तो क्या कहलाती? चौक, परकोटा, जनाना महल या दीवानी खास। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन जनाना महल, यानी कि जो स्त्रियों का स्थान हुआ करता था पहले ज़्यादा स्त्रियां बाहर नहीं निकला करती थी, क्योंकि वो ज़्यादातर घूंघट में और अपने कमरे में, यानी कि जो उनका रहने का स्थान था वो वहीं रहा करती थी। और जो भी बाहर दृश्य, यानी कि जो भी खेल दिखाने वाला या कोई भी आता था तो वो झरोकों से, यानी कि खिड़कियों से झांक के उनको देखा करती थी। तो
तो जहाँ पर स्त्रियाँ रहती थी उनकी जहाँ पर उनके बैठने, रहने और गृह कार्य करने के लिए जो स्थान होता था वो उनका जनाना महल यानी कि जनाना स्थान कहलाता था। तो ये आपको याद रखनी है। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। ये आपका 10वां क्वेश्चन, हवेलियों में बरामदों का क्या महत्व था। तो हवेलियों में बरामदे का क्या महत्व था? सुरक्षा हेतु, मेहमानों के स्वागत हेतु, धार्मिक कार्य हेतु, संग्रह हेतु। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन, मेहमानों के स्वागत के हेतु। यानी कि जब हमारे आंगन में यानी कि कोई दोपहर में यानी कि जो दोपहरी सूरज जब ऊपर होता है तो उस समय पर हम आंगन में नहीं बैठा सकते मेहमानों को, तो इसके लिए बरामदों का निर्माण करवाया जाता था जिससे मतलब उससे सुरक्षा होती थी कि जो रूम यानी कि कमरे बने होते थे बरामदे से आगे उनमें धूप नहीं जाए यानी कि सीधा सूरज की किरणें नहीं जाएं। तो ये बरामदा अपनी सूरज की किरणों को रोक लेता है क्योंकि वहाँ पर इसकी शीतलता प्रदान होती है। जब बरामदा बना होता है तो वहाँ पर मेहमानों को बैठाकर उनकी खातिरदारी करी जाती है और ये आपके ठंडक इनमें आपकी ठंडक रहती है और ये आपके मेहमान नवाजी के लिए बनाए जाते हैं। तो आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। यह आपका 11वां नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में हवेलियों पर चित्रांकन कौन सी शैली विशेष रूप से दिखाई देती है। तो विशेष रूप से यानी कि जो विशेष रूप है वो कौन सा है। तो ए बूंदी शैली, बी मारवाड़ी शैली, शेखावटी शैली या मेवाड़ शैली। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आपका सी ऑप्शन, शेखावटी शैली, जिसका निर्माण आपका 18वीं से 19वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि आपके व्यापारी वर्ग के लोग करवाते थे। यानी कि व्यापारी वर्ग के लोग यानी कि जो व्यापार करने वाले लोग थे उन्होंने ही हवेलियों का निर्माण करवाया था। मैं अपने आपको पिछले क्वेश्चनों में बता चुकी हूँ। शेखावटी शैली आपकी शेखावटी शैली में आपके बहुत अच्छे चित्रांकन किए जाते हैं, नक्काशीदार दरवाजे बनवाए जाते हैं और आपके झूमर वगैरह ये आपके लगाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन। ये आपका 12वां क्वेश्चन, हवेलियों की बाहरी दीवारों पर क्या अंकित किया जाता था। तो बाहरी दीवारों पर क्या अंकित किया जाता है? मंदिर चित्र, ऐतिहासिक गाथाएं, देव देवियों व महाकाव्यों के दृश्य एंड वनस्पति चित्र। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन, देव देवियों व महाकाव्यों का दृश्य। यानी कि मैंने पिछले क्वेश्चनों में बताया था कि देव देवी यानी कि जो भी हमारे देवी देवता हैं उनके चित्रांकन किए जाते थे दीवारों पर। और हमारे जो रामायण है, महाभारत है, उनके जो प्रमुख दृश्य हैं उनको दर्शाया जाता था, उन्हीं के चित्र बनवाए जाते थे। और आपके कृष्ण लीलाओं के, गैया चराते हुए, गोवर्धन उठाते हुए, ये सब चीज़ें, जैसे कि अर्जुन, महाभारत में मैं बता दूं अर्जुन का स्वयंवर है और वो जैसे कि वनवास के लिए गए हैं, तो इस तरीके के चित्र दीवारों पर बनवाए जाते थे। तो ये आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से आपको तैयार करने हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये है 13वां क्वेश्चन, मंडावा हवेली कहाँ पर स्थित है। तो जयपुर में है, झुंझुनू में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन, झुंझुनू। झुंझुनू आपका शेखावटी क्षेत्र में आता है और ये आपकी इसकी विशेषता यह है कि इसमें भव्य वास्तुकला है और सुंदर झरोखे बने हुए हैं, सुंदर झरोखे और नक्काशीदार दरवाजे बने हुए हैं। और इसमें पौराणिक व सामाजिक विषयों पर बने चित्र के लिए भी ये प्रसिद्ध है। यानी कि जो पौराणिक यानी कि जो मैंने बताया था आपको, महाकाव्य जो भी आपके रामायण, महाभारत और कृष्ण लीलाएं हैं उनका आपको दृश्य दर्शाया गया है। और सामाजिक विषय यानी कि जो समाज में हो रही घटनाओं के बारे में भी चित्रांकन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह आपका 14वां नंबर क्वेश्चन, शेखावटी क्षेत्र में हवेलियों को किस नाम से प्रसिद्धि मिली। ओपन आर्ट गैलरी, राजमहल, मिनी अजंता, नवलगढ़ पेंटिंग्स। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ए ऑप्शन, ओपन आर्ट गैलरी। तो इसमें ये आपका शेखावटी क्षेत्र यानी कि जो आपकी ये शेखावटी क्षेत्र शैली है, ये आपका 18वीं से 19वीं शताब्दी में पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। ये शेखावटी सजावट के लिए इसका प्रयोग किया गया है और ये सबसे प्रसिद्ध यानी कि सबसे प्रसिद्ध शैली है, सबसे प्रसिद्ध शैली। और ये आपकी ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जानी जाती है। यानी कि जो आपकी शेखावटी क्षेत्र की हवेलियाँ हैं वो आपको ओपन आर्ट यानी कि खुली गैलरी यानी कि आपके देखने में अच्छी लगने वाली है और अच्छे से इनका चित्रांकन हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। 15वां नंबर क्वेश्चन, हवेलियों के द्वार पर कौन से कलात्मक विशेषताएं मिलती हैं।
तो कौन सी कलात्मक विशेषताएं मिलती हैं? घंटाघर, नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे, संगमरमर की खिड़कियां या तोरण द्वार। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन, नक्काशीदार दरवाजे एवं लकड़ी के जो नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे, यानी कि जो लकड़ियों पर नक्काशीदार यानी कि छोटी छोटी इन पर डिज़ाइन, महीन डिज़ाइन बनवाए जाते थे और इनसे हवेलियों के दरवाजे बहुत सुंदर देखने में अच्छे लगते थे और उनकी अच्छे से कारीगरी करी गई है, चित्रांकन किए गए हैं और इन पर विशेष प्रकार के दरवाजे एवं खिड़कियां बनवाई गई हैं। तो आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। यह आपका 16 नंबर क्वेश्चन, हवेलियों के भीतरी भाग किससे सजाया जाता था? यानी कि जो हवेलियों के जो भीतर के भाग हैं वो किससे सजाए जाते थे? कांच की जड़ाई, काले पत्थर, हाथी दांत या संगमरमर। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन, कांच की जड़ाई। यानी कि कांच की जड़ाई से, यानी कि जो छोटे छोटे शीशे आते थे आपके, उनसे उनके झालर बनाए जाते थे जो आपके दरवाजों पर लगाए जाते थे, यानी कि जो आपके चौखटों के बीच में जो आपकी झालर होती थी इस तरीके की, ये आपकी झालरें लगाई जाती थी और आपके अच्छे से इनके पैरदान, फूलदान, ये सब चीज़ आपकी हवेलियों के भीतर रखे जाते थे। और झूमर, आपके झूमर हुए इस तरीक़ा के आपके झूमर हुआ करते थे, ऐसे झूमर लगे होते थे आपके बीच में हवेलियों का, जो कि अब भी लगे होते हैं बहुत बहुत जगह। यानी कि आपको राजस्थानी स्थान पर आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को आज भी मिल जाएंगी। तो आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। ये 17वां नंबर क्वेश्चन, बीकानेर की प्रमुख हवेलियों का निर्माण किस व्यापार से संपन्न होता है? तो ये आपका मसाला व्यापार, ऊंट व्यापार, हीरा व्यापार या कपड़ा व्यापार। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऊंट व्यापार। ऊंट व्यापार में मैं बता दूं आपका, ये आपके व्यापारी होते थे जो आपके व्यापारी जो उच्च वर्ग के व्यापारी होते थे। तो आपको मैं बता दूं, इसके माध्यम से बीकानेर को ऊंटों का देश कहा जाता है। ऊंट व्यापार से बीकानेर को ऊंटों का देश कहा जाता है। इसमें जो वहाँ के व्यापारी होते थे वो ऊंटों के कारवा के ज़रिए से अफ़गानिस्तान, ईरान, कराची और आपके मध्य एशिया तक इनके माल को वहाँ तक ले जाया करते थे, जहाँ पर वो अपना व्यापार चलाते थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है किस लिए बीकानेर की प्रमुख हवेलियों का व्यापार संपन्न है। तो ऊँट व्यापार, और आपका ऊँट व्यापार कराची, मध्य एशिया तक फैले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। और अन्य व्यापार भी, जैसे कि नमक व्यापार हुआ, आपका कपड़े रंगाई का व्यापार हुआ, ये आपके सब, जिसमें मैं बता दूं आपको, एक आपका है गेहूँ यानी कि अनाज व्यापार, जिसमें आपके सूखे मेवे, प्रमुख रूप से गेहूँ, ये चीज़ें आपकी व्यापारिक रूप से की जाती हैं। तो आइए अपने चलते अगले क्वेश्चन पर। 18वां नंबर क्वेश्चन, नवलगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किले के लिए, हवेलियां व भित्ति चित्र के लिए, महल के लिए, मंदिर के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला आपका हवेलियों व भित्ति चित्र के लिए। तो मैं बता दूं, नवलगढ़ को हम हवेलियों का नगर भी कहते हैं और ये शेखावटी स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आपके बहुत सारे यानी कि हवेलियाँ हैं, जैसे कि पौदारों की हवेली हुई, आपकी हुई भगतों की हवेली हुई, यानी कि टीबड़े वाला की हवेली हुई, यानी कि बहुत सारी हवेलियां हैं जो आपके नवलगढ़ में है। इसलिए नवलगढ़ को हवेलियों का नगर भी कहा जाता है और ये शेखावटी की स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। 19वां नंबर क्वेश्चन, हवेलियों में बनाए गए झरोखों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी कि प्रमुख उद्देश्य क्या होता है झरोखों का? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि क्या आपको इसका करेक्ट आंसर पता चल गया होगा क्या होने वाला है। तो ये आपका शोभा बढ़ाना, स्त्रियों को बाहर देखने की सुविधा देना, या हवा का प्रवेश कराना, या धूप को रोकना। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन, स्त्रियों को बाहर देखने की सुविधा देना। यानी कि जो स्त्रियां, मैंने बताया था, बाहर के दृश्य देखा करती थी, जैसे कि आपके खेल दिखाने वाला आया, या फिर कोई मेला लग रहा है, या फिर ऐसे ही आपकी अन्य नज़ारे देखा करती थी जो आपके
हवेलियों में बनवाए गए थे स्त्रियों के, प्रमुख रूप से स्त्रियों के लिए, जो उनका प्रमुख उद्देश्य था स्त्रियों को बाहर देखने की सुविधा प्रदान करना। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 20वां नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध हवेली नगर सेठ की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है आपकी? बीकानेर आपके, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन, बीकानेर। बीकानेर में आपकी सबसे प्रसिद्ध हवेली नगर सेठ की हवेली है। और मैं बता दूं, नगर आपके बीकानेर में आपकी बच्छावतों की हवेली भी है, जो सबसे पुरानी है, जिसका निर्माण 1593 में हुआ था। और यह आपके कर्ण सिंह बच्छावत ने लाल पत्थर से बनवाया था। और इसमें आपकी रामपुरिया की हवेलियाँ भी हैं, और जिसमें आपकी नगर सेठ हवेली प्रसिद्ध है। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है, और ये क्वेश्चन आपके पेपरों में बन सकते हैं, तो अच्छे से इनको तैयार करना। ये आपका 21वां क्वेश्चन, हवेलियों की ऊंची छतों को क्या कहा जाता था? तो हवेलियों की ऊंची छतों को क्या कहा जाता था? चौबारा, गुंबद, शिखर, मंडप। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए ऑप्शन, चौबारा। यानी कि जो ऊंचे आपके हवेलियों पर बने होते थे, ये आपके चौबारे कहा जाता था। इन पे रानियां या महाराजा आपके ऊपर जब चढ़ते थे, तो इनसे अपने राज्य को देखा करते थे, क्या हमारे राज्य में हो रहा है, कैसे लोग कार्य कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को चौबारे से देखा किया करते थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है, और ये चौबारे बहुत ऊंचा हुआ करते थे। तो आइए चलते अपने अगले क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन, हवेलियों का निर्माण किस प्रकार के समाज की झलक मिलती है? यानी कि जो हमें हवेलियों के निर्माण से किस प्रकार के समाज की झलक दिखती है? तो कृषक समाज की, व्यापारिक समाज की, या फिर सैनिक समाज की, धार्मिक समाज की। तो अभी हमने कई बार चर्चा करी है कि कौन से वर्ग के लोग हवेलियों का निर्माण करवाते थे, तो इसमें झलक दिखेगी आपकी ऑप्शन बी, व्यापारी समाज की। तो व्यापारी लोग हवेलियों का निर्माण करवाते थे, क्योंकि उनके पास धन ज़्यादा होता था, तो वही हवेलियों का निर्माण करवाया करते थे। जैसे कि राजा हुए या फिर व्यापारी हुए, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी वस्तुओं को लाया वे ले जाया करते थे। तो जो सबसे बड़ा आपका बीकानेर से आपका ऊँटों का व्यापार हुआ करता था, जिससे ऊँटों पर सामान रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाया करता था। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है, और इनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लीज़ क्वेश्चनों को अच्छे से याद करना और इनको लगाना। 23वां नंबर क्वेश्चन, हवेलियों के निर्माण में किस कला का समावेश विशेष रूप से होता है? तो चित्रकला व स्थापत्य कला, मूर्ति कला व स्थापत्य कला, संगीत व नृत्य, शिलालेख। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला ए ऑप्शन, चित्रकला व स्थापत्य कला, क्योंकि स्थापत्य कला, चित्रकला इन्हीं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यहीं पर आपको सभी प्रकार के चित्र बनवाए जाते हैं, जो हमारे प्राचीन काल में जो हमारे दृश्य घटना घटी हैं, उन्हीं के बारे में आपको इनका चित्रांकन देखने को मिलेगा, इनकी दीवारों पर, जो आपके इतिहास में मौजूद है। तो उसी के ज़रिए से इन दीवारों पर आपके चित्र बने हैं, और आपके भित्ति चित्र भी हैं, जिनको हम फ्रेस्को कहते हैं। भित्ति चित्र को ही हम फ्रेस्को कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेस्को, भित्ति चित्र को। तो ये आपको याद रखने, भित्ति चित्र को ही हम फ्रेस्को कहते हैं। फ्रेस्को यानी कि भित्ति चित्र कौन से होते हैं? जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। 24वां नंबर क्वेश्चन, हवेलियों में कितने प्रकार के प्राय आंगन मिलते हैं? यानी कि कितने प्रकार के आंगन मिलते हैं, या कितने मिलते हैं? तो इसमें ए ऑप्शन 1 या 2, 3 या 4, 4 या 5, 5 या 6। तो आपको पता होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हवेलियों में 3-4 तो होंगे नहीं, 4-5 भी नहीं होंगे, 5-6 भी नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला ए ऑप्शन 1 या 2। यानी कि हवेलियों के जो आंगन होते वो बड़े हुआ करते थे, तो इसका मतलब है आपको हवेलियों में बस 1 या 2 आंगन मिलेंगे, 4 या 5 तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये आपके, और मैं बता दूं, जो ये आंगन है आपके, ये बीच में हुआ करते थे, और ये आपके घर के अंदर जाने के कहीं से भी आप प्रवेश कर सकते थे। यानी कि कहीं आप आंगन से किसी भी स्थान पर, यानी कि जो हवेली के किसी भी स्थान पर आप जा सकते हैं। तो ये आपका मेन यानी कि केंद्र है, ये केंद्र बिंदु मानो आप इसको हवेली का।
तो यहाँ से आप अपने किसी भी स्थान पर हवेली के अंदर जा सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 25वां नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की हवेलियाँ आज किस रूप में पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बनी हुई हैं? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? ए ऑप्शन मंदिर, होटल व हेरिटेज स्थल, संग्रहालय या शोध संस्थान। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी ऑप्शन, होटल व हेरिटेज स्थल। जैसे कि मैंने बता चुकी हूँ आपको कि जो अब आपके जो पहले महल हुआ करते थे या दुर्ग या फिर आपकी हवेलियाँ हुई, ये आज आपके राजस्थान में आपको होटल और हेरिटेज यानी कि जो आपके वो हैं ट्रैवलर, यानी कि जो आपके ट्रैवलर करने वाले हैं, जैसे विदेशों से आने वाले इंसान या फिर आपके अपने स्वदेशी यानी कि अपने भारत के ही लोग राजस्थान में पर्यटन के लिए जाते हैं, तो ये आपके होटल या हेरिटेज में रुकते हैं। वहाँ पर अपना भोजन या फिर विशेष प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। वहाँ पर आपको विशेष प्रकार से वहाँ पर अच्छी तरीके से मिलेंगी। तो ये आपके होटल व हेरिटेज के रूप में दर्शनीय हैं और यहाँ पर लोग रुकते भी आराम भी करते हैं। और अपने ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपका क्या स्कोर रहा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। जो आपको टॉपिक समझ में नहीं आया प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताना। तो आइए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।